बिहार के एग्जामों में इस टाइप का जो सवाल है वह बार बार आपका देखा जा रहा है। आइए अब इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? फैक्टर। गुणनखंड का मतलब फैक्टर। फैक्टर का मतलब जैसे हम आपसे कहें कि 6 का फैक्टर बताइए, 6 का गुणनखंड बताइए, तो सर जो भी नंबर 6 को काटेगा ना वह 6 का गुणनखंड हो जाएगा। तो 6 को काटने वाला सबसे छोटा नंबर तो एक है, एक दुनिया की किसी भी संख्या को काटता है, इसको भी काटेगा। फिर कौन है? फिर आपका 2 है। फिर कौन है? फिर आपका 3 है। फिर कौन है? फिर खुद 6 है। ठीक है। 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 नहीं। बहुत अच्छा। तो 6 को काटने वाली संख्या, अब इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझिएगा, 6 को काटने वाला संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। कितना हो गया आपका? 4। तो अगर 6 का गुणनखंड पूछा जाए तो आंसर हम 4 कर लेंगे। आगे देख लो। अगर हमसे पूछा जाए कि 12 का गुणनखंड बताइए, तो 12 को कौन कौन काटेगा? सर 12 को 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा और खुद 12 भी 12 को काटेगा। यानी 1 2 3 4 5 6, 12 को काटने वाली कुल कितनी संख्याएं हो गया? 6। 6 को काटने वाली कुल कितनी संख्या हो गया? 4। तो अगर पूछा जाए कि 6 का गुणनखंड कितना? 4। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितना? तो हम करेंगे आंसर 6। अगर हमसे पूछा जाए कि 18 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम देखेंगे 18 को कौन कौन काटेगा, तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 भी काट लेगा इसको, 6 भी काट लेगा इसको, 9 भी काटेगा और 18 भी काटेगा। कितना गुणनखंड इसका हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड, यानी 18 के गुणनखंडों का संख्या 6। तो क्या हम ऐसे ही निकालते हुए चलेंगे? गुणनखंडों की संख्या अगर हमसे पूछे तो क्या हम इस तरह से निकालते हुए चलेंगे, सोचेंगे कि इसको कौन कौन नंबर काटेगा, इसको कौन कौन नंबर काटेगा? नहीं। अगर ऐसे करेंगे तो छोटे संख्याओं में तो आप निकाल भी ले, लेकिन 540 जैसे संख्याओं में आप यह मेथड नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे समझिएगा। जैसे हमें 6 का निकालना है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, 6 को हम प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। तोड़ लीजिए, तोड़िए इसको। 2 तिया क्या होता है? 2 तिया 6, टूट गया। अभाज्य संख्या में हमेशा इसको तोड़िएगा, प्राइम नंबर में। अब आप इसको अरेंज करिए। अरेंज करने का मतलब कि इसमें 2 कितनी बार आया है? एक बार, तो 2 का पावर 1। और 3 कितनी बार? एक बार, तो 3 का पावर 1। लिख दिए। इसको तोड़े और फिर अरेंज किए। और अरेंज करने के बाद क्या करना है? बेस को हटाइए, बेस का कोई रोल होता ही नहीं है। और जो पावर दिख रहा है उसमें एक जोड़िए, तो एक है तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ भी जो पावर उसमें एक जोड़िए, तो एक है तो कितना हो जाएगा? 2। और इसको आपस में गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी बेस में कुछ नहीं करना है, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है। जो पावर का गुणनफल होगा, एक एक प्लस करके जो गुणनफल होगा, वही इसके गुणनखंडों की संख्या को दर्शाएगा। आइए 12 के बारे में सोचते हैं। 12 को भी अभाज्य संख्या में तोड़िए। हम 2 से तोड़े कि 3 से? आप 2 से तोड़िए, 3 से तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइम नंबर होना चाहिए। 6 से नहीं, 4 से नहीं तोड़ सकते हैं। तो 2 से क्या हो जाएगा? 6। फिर 2 से तोड़ेंगे, क्या होगा? 3। अरेंज करिए इसको। 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 का पावर 2। 3 कितनी बार? 3। एक बार, तो 3 का पावर 1। अब हम क्या करेंगे? बेस को हटाएंगे और पावर में एक जोड़ेंगे। तो 2 पावर है तो यहाँ 3 ले लेंगे, एक है तो क्या ले लेंगे? 2। गुना कर लीजिए, 3 दूना 6, यानी 12 के गुणनखंडों का संख्या देख लीजिए कितना होगा? 6 होगा। 18 के गुणनखंडों का संख्या चाहिए, तो 18 को अभाज्य संख्या में तोड़िए। 2 से तोड़िए, कितना हो जाएगा? ये आपका 9। फिर 3 से तोड़िए, कितना हो जाएगा आपका? 3। अरेंज करिए। 2 कितनी बार? एक बार, तो 2 का पावर 1। 3 कितनी बार? 2 बार, तो 3 का पावर 2। हमें चाहिए गुणनखंडों की संख्या। इसको हटाइए, बेस को हटाइए, पावर में एक एक जोड़िए। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 तिया कितना हो गया? 6। आप देख लीजिए 18 के गुणनखंडों का संख्या कितना है? 6। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हमें बताना है 540 के गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? इसी तरीके से 540 को भी तोड़ेंगे, किसमें? अभाज्य संख्या में। तो 2 से शुरुआत करिए ना। 2 से देखिए, 2 दूना 4, एक बचेगा 14, 2 सते 14, 270। और वैसे भी 2 से आधा हो जाता है। फिर 2 से तोड़िए तो 135 हो जाएगा। अब यह आपका 2 से नहीं कटेगा, 5 3 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटिए इसको, 3 चौके 12, एक बचेगा, 3 पंचे 15। फिर 3 से इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा? 15। फिर 3 से इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा आपका? 5। अब और टूटेगा? नहीं टूटेगा। ठीक है। 540 को पहले हम प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में तोड़ लिए। आप पहले 2 से तोड़ोगे, 3 से तोड़ोगे, 5 से तोड़ोगे, कोई जरूरी नहीं है। आप पहले 5 से कर सकते हैं, पहले 3 से कर सकते हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे कि जिससे भी आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं वह अभाज्य होना चाहिए। भाई 5 ऊपर है नीचे है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बस अभाज्य होना चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब अरेंज करेंगे तो 2 कितनी बार है? सर 2 यहाँ पे 2 बार है। ठीक है भाई। 3 कितनी बार है? 3 यहाँ पे 3 बार है जब इसको तोड़े हैं। तो 5 कितनी बार है? 5 एक बार है।
यानी कि 540 का जो फैक्टराइजेशन है यही तो है, जब 540 को तोड़िएगा तो यही नंबर सब तो आएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, बेस का तो कोई रोल नहीं है, सबके पावर में एक जोड़िए, सबके पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है। तो जब आप यहाँ पे 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर, 3 चौके 12 दूना 24 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ए 24 आपका आंसर होगा यहाँ पे। यह केवल एक क्वेश्चन है, देखो पूरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका हम यहाँ क्लियर किए हैं। आप यहाँ पे हमें यह बताओ कि 420 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पे आप क्या निकाले थे, 540 के गुणनखंडों का संख्या कितना निकाले हैं, 24, यानी 540 को कुल मिलाकर के 24 संख्या काट सकता है, जिसमें एक भी होगा 540 भी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 420 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अच्छा, गुणनखंड के जगह कई बार भाजक भी रहता है लिखा हुआ कि भाजकों की संख्या, तो भाजक गुणनखंड एक ही बात है, दोनों का मतलब फैक्टर ही होता है। भाजक और गुणनखंड दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब फैक्टर ही होता है। क्या करिएगा, इसको प्राइम नंबर में तोड़िएगा, 2 से तोड़े, हाँ सर 2 से तोड़िएगा, 42 का आधा 21 तो 210 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िए, 210 का आधा 105 हो जाएगा। या 3 से टूटेगा, 3 से तोड़िए, 3 तिया 9, 1 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर इसको 5 से तोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 से तोड़िए 7 हो जाएगा। अरेंज कर ले। 2 कितनी बार है सर, 2 आया है 2 बार। इसके अलावा 3 कितनी बार, 1 बार। 5 कितनी बार, 1 बार। 7 कितनी बार, 7 आपका यहाँ पे 1 बार। हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे यह छोटा सा ट्रिक आपको बताया गया, बेस का कोई रोल नहीं होता है, सबके पावर में एक जोड़िए। तो 2 के लिए क्या लेंगे हम, 3 गुना, 1 है तो क्या लेंगे हम, 2 गुना, फिर 1 है तो क्या लेंगे हम, 2 गुना, फिर 1 है तो क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। ये अभी 24 हो गया क्या, 2 1 1 1, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। एक बात और यहाँ पे आप समझ लो, आप क्या निकाले हैं, आप निकाले हैं कि 540 का जो गुणनखंड होगा ना सर, वह कितना होगा, अब निकाले हैं कि 24 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 540 को कुल मिलाकर के 24 संख्या काटेगा, यही निकाले हैं। तो ये जो 24 संख्या होगा उसमें कौन कौन होगा, एक बात बताओ कि इसमें एक होगा कि नहीं। सर एक तो काटता है इसको, तो होगा ही, पक्का होगा। 2 होगा कि नहीं, 2 भी इसको काटता है तो 2 भी पक्का होगा। 3 होगा कि नहीं, 3 भी इसको काटता है, देखो ना 2 सम है तो 2 काटेगा, 3 भी इसको काटता होगा। इसी तरीके से 540 होगा कि नहीं सर, 540 भी होगा, क्योंकि 540 भी 540 को काटता है। तो 540 को काटने वाला जो ये 24 संख्या है, इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 540 भी होगा। तो कई बार सवाल ऐसे पूछता है ना, घुमा करके अगर पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो बोलेगा 1 के अलावा 540 के कितने गुणनखंड हैं। तो हम क्या करेंगे, 540 का टोटल गुणनखंड निकालेंगे और 1 हटा लेंगे, 23 हो जाएगा। फिर सवाल ऐसे पूछता है कि स्वयं और 1 के अलावा, यानी यहां से 2 को हटाइए, 24 में तो 540 भी और 1 भी है, तो बोलेगा स्वयं और 1 के अलावा
यानी एक को हटा दीजिए, 540 को भी हटा दीजिए, क्योंकि दोनों को आप काउंट किए होंगे। तो इसके अलावा 540 के कितने गुणनखंड? तो 24 टोटल है, इसमें से एक और स्वयं को हटाना है, 2 हटाना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 22। कई बार सवाल ऐसे पूछता है कि 2 से बड़ी 540 के कितने गुणनखंड है। ये सब रेयर केस है, बहुत ज्यादा घुमाएगा तब पूछेगा 2 से बड़ी 540 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे कि 540 का टोटल 24 गुणनखंड है, 2 से बड़ा, तो 2 तक में कितना है? 1 और 2 2 है, तो इन दोनों को हटा लीजिए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 22। तो अगर इस तरीके से भी चीज़ों को घुमाया जाए, इधर उधर करके भी पूछा जाए, तो आप बड़े आसानी से आंसर तब कर सकते हैं जब कॉन्सेप्ट आप इसी तरीके से सीखिएगा, जब चीज़ इसी तरीके से आपका